हेलो क्लास। आज हम पढ़ेंगे सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी चैप्टर 2। इसको कुछ हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझो कि एक्टिविटी क्या होती है। आप खेलते हो, दौड़ते हो, खाते हो, स्कूल जाते हो, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हो जाएंगी जब आप किसी बैंक में सर्विस करते हो, ठीक है, या कोई आप इंजीनियर हो, आपने कोई साइंटिफिक साइंटिस्ट हो, ठीक है, या फिर पूरी एग्रीकल्चर में आप कुछ भी पैदा करते हो, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे जो आप प्रोडक्ट तैयार करोगे उनका उसका मार्केट में वैल्यू होगी, कुछ प्राइस होगा। आप बैंक में एम्प्लॉय हो तो आपको सैलरी मिलती होगी, आप प्रोडक्ट कुछ एग्रीकल्चर में पैदा किया तो आपको बेचोगे तो उसको मार्केट में आपको कुछ अर्निंग होगी, ठीक है। ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। तो देर आर मैनी एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन बाय ये डायरेक्टली यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज डायरेक्टली यूज होंगे तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर आएगा। टेक फॉर एग्जाम्पल कल्टिवेशन ऑफ द कॉटन, इट टेक्स प्लेस विद इन ए क्रॉप सीजन। फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉटन प्लांट वी डिपेंड मेनली बट नॉट एंटायरली ऑन द नेचुरल फैक्टर लाइक रेनफॉल, सनशाइन, क्लाइमेट। तो द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी इज कॉटन, नेचुरल प्रोडक्ट है, ठीक है। पूरा नेचुरल प्रोसेस था और नेचुरल फैक्टर्स पे ही डिपेंडेंट था, ठीक है। और लेकिन अब सिमिलरली इन द केस ऑफ द एक्टिविटी लाइक डेयरी, डेयरी देखिए, आप दूध पीते हो तो वी आर डिपेंडेंट ऑन द बायोलॉजिकल प्रोसेस। तभी तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो एनिमल्स का, तभी वो उनके जब बच्चे होते हैं वगैरह तो तभी आपको दूध मिलता है, ठीक है। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। एंड द इसके अलावा द प्रोडक्ट क्या है उसका, इस प्रोसेस का मिल्क है। तो ये भी एक नेचुरल प्रोडक्ट है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको नहीं बनाया है, ये नेचुरल प्रोसेस से दोनों ही तैयार हुए हैं, ठीक है। तो लाइक एक एक्टिविटी है मिनरल एंड ओर्स, जिसमें माइनिंग की जाती है, इज ऑल्सो ए प्रोडक्ट, नेचुरल प्रोडक्ट है। व्हेन वी प्रोड्यूस ए गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज इज एक्टिव, वो होती है प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज, ठीक है। ये प्राइमरी सेक्टर है। तो ये प्राइमरी क्यों कहा जाता है इसको देखते हैं एक बार। दिस इज बिकॉज it forms the base for all other products that we subsequently make, since most of the natural products we get are from the agriculture, dairy, fishing and forestry, ठीक है। क्योंकि हम ये डायरेक्ट इसको प्राइमरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि फर्स्ट सबसे पहले बेस होता है किसी भी चीज का, मतलब फाउंडेशन होती है। जब तक आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है, क्योंकि रॉ मटेरियल आता है प्राइमरी एक्टिविटीज से, नेचुरल नेचर से आता है रॉ मटेरियल, सब कुछ तो नेचर ही प्रोवाइड करता है, एक सनलाइट, एयर, सब कुछ। अपार्ट अलग चीज बता रहा हूँ, लेकिन सब कुछ नेचर से आता है, इसलिए वो प्राइमरी है। तो मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट आर फ्रॉम द एग्रीकल्चर, डेयरी एंड फिशिंग, फॉरेस्ट्री। तो दिस इसको क्योंकि सारी की सारी इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी इन्वॉल्व है, तो इसको एग्रीकल्चर या रिलेटेड सेक्टर भी कहा जाता है। तो सेकेंडरी सेक्टर की बात करेंगे। देखो सेकेंडरी सेक्टर ये है और इसके प्रोडक्ट ऐसे हैं, और प्राइमरी सेक्टर ये था, इसके प्रोडक्ट ऐसे ये थे। क्या है? प्याज है, लहसुन है, ये फ्लावर है, ठीक है, गेहूं है, भैंस, गाय, प्लांट। सेकेंडरी सेक्टर प्रोडक्ट ये है, जैसे ही यहाँ से कोई प्रोडक्ट आया कॉटन, उसको प्रोसेस करके मैन्युफैक्चर करके इंडस्ट्री। देखो यहाँ पढ़ लेते हैं एक बार। द सेकेंडरी सेक्टर कवर्स द एक्टिविटीज विच नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू फेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो ये नेक्स्ट स्टेप है आफ्टर द प्राइमरी। जैसे ही हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है प्राइमरी खेत, जैसे एग्रीकल्चर से, या जो एक्टिविटी हमने यहाँ पे करी, ठीक है, डेयरी करी या फिशिंग करी, नेचुरल प्रोडक्ट से, जो हमारा जो नेचुरल प्रोडक्ट होता है ना, वो उसका जो जो ये चीज़ें अवेलेबल हैं, एग्रीकल्चर या डेयरी या फिशिंग, फॉरेस्ट्री, इसको प्रोसेस करके हम इंडस्ट्री में ही प्रोसेस करेंगे, ऐसे तो कुछ प्रोसेस नहीं कर सकते ना। तो उसके बाद हमारा ये आता है मैन्युफैक्चर, इंडस्ट्री का रोल आता है, इसी को सेकेंडरी सेक्टर कहा जाता है। दिस कुड बी, ये कहाँ पे प्रोसेस होती है, फैक्ट्री या वर्कशॉप या होम, ये तीन किसी जगह ही प्रोसेस किया जा सकता है। फिर इस एग्जांपल दे रखा है, कॉटन फाइबर फ्रॉम ए प्लांट
क्योंकि इसका स्पिन या यार्न या जो वीव करेंगे, स्पिन करेंगे या ठीक है या वीव करेंगे तो क्लॉथ बन जाएगा कॉटन के। जैसे कॉटन का जो एक बार आपने कपास निकाला, ठीक है, जो कॉटन का प्लांट होता है उसका कपास निकाला, उसके बाद उसको उसका थ्रेड बनेगा, फिर उसका क्लॉथ बने, मशीन उसको क्लॉथ में बना के तैयार कर देगी। पूरा एक प्रोसेस इन्वॉल्व है। वो प्रोसेस आपके घर पे नहीं, कहीं पे भी हो सकता है, मतलब जहाँ पे होगा उसको सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्ट कहा जाएगा। नेचर ने नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन ने उसको तैयार करा है, ठीक है, इसलिए वो सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है। यूजिंग शुगर केन एज रॉ मटेरियल वी मेक शुगर या गुड, ठीक है। और अर्थ इनटू ब्रेक्स, ठीक, अर्थ अपने अर्थ में अपने आप ईंट तो नहीं बनती ना, उसको एक चिमनी बनाती है, ईंट का जो फॉर्म देती है प्रोसेस करके। तो ये इस चीज में बहुत सारी इंडस्ट्री एसोसिएटेड है, तो इसलिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है, सेकेंडरी सेक्टर को। After the primary sector, there is a third category of the activity that falls under the tertiary sector. ठीक है, तो टर्सरी सेक्टर तीसरी कैटेगरी है। तो ये क्या करती है, हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। तो देखो, रॉ मटेरियल आ गया था प्राइमरी से, सेकेंडरी में इंडस्ट्री में वो तैयार हो गया था, लेकिन ऐसा तो वो खुद तो चल के नहीं गया था, या गन्ने के या कॉटन के पेड़ के पाँव तो नहीं थे वो टक टक करके इंडस्ट्री में गया हो, तो उसको पहुंचाने वाला था सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, सॉरी। तो टर्सरी सेक्टर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर दोनों की हेल्प करता है। तो कैसे हेल्प करता है, क्या है ये कि ये एड एंड सपोर्ट करता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की। किस तरह से कि ट्रांसपोर्ट बाय ट्रक्स, जैसे रॉ मटेरियल तैयार हुआ, गन्ना या फिर कॉटन तैयार है, हार्वेस्ट हुई, तो वो प्लांट वो ट्रांसपोर्ट की जाएगी ट्रंक्स या ट्रेन के थ्रू है, और जो होल मार्केट फिर होल सेल हो जाएगी इसकी रिटेल शॉप्स वगैरह पे, ठीक है। जैसे हम फोन पे बात करते हैं, सेंड लेटर्स, कम्युनिकेशन, बोरो मनी फ्रॉम बैंक्स, बैंकिंग, हाँ, ये सारे के सारे टर्सरी सेक्टर हैं। ट्रांसपोर्ट स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड एंड सम एग्जांपल ऑफ द टर्सरी एक्टिविटीज, सिंस दीज एक्टिविटीज जनरेट सर्विसेज रादर देन द गुड्स एंड टर्स, ठीक है। तो इसलिए देखो, ये सारी की सारी सर्विसेज है। बैंकिंग सर्विस देता है, कुछ पैदा नहीं करता ना बैंक, ठीक है, वो सर्विस दे रहा है आपको। आपके पैसे आपके अपने पास रखेगा, ठीक है, और उसके बाद उसका कोई जो इंटरेस्ट होगा वो दे देगा आपको। और इसीलिए इसको सर्विस सेक्टर कहा जाता है। जैसे जैसे ट्रक क्या करता है, ट्रक आप जो आपने शुगर केन पैदा करा उसको भर के लेके जाएगा, वो एक सर्विस ही दे रहा है ना आपको। तो इसी तरह से इसीलिए इसको सर्विस सेक्टर कहा गया है, टर्सरी सेक्टर को। सर्विसेज सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड्स इसेंशियल सर्विसेज लाइक लाइक टीचर्स, डॉक्टर्स, ये सारे के सारे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इसको लाइक पर्सनल लेवल पे वॉशरमैन होते हैं, बार्बर्स होते हैं जो कब बाल काटते हैं, लॉयर्स वगैरह, ये सारी सर्विस सेक्टर में आते हैं, क्योंकि ये कुछ प्रोसेस वगैरह नहीं करते, ये सर्विस देते हैं। एटीएम बूथ्स वगैरह, इंटरनेट कैफे, ये सारी सर्विसेज हैं। देखो, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी, ये एक सर्विस है, इंटरनेट की सर्विस है। और जो मेरा लैपटॉप बनाया है वो किसी कंपनी ने बनाया है, वो सेकेंडरी एक्टिविटीज का प्रोडक्ट है, लेकिन जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये एक सर्विस है, और ये इकोनॉमिक सर्विस है, ठीक है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, समझ गए हो। हाँ स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, हाँ गया। हाँ, अभी क्या करते हैं, कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स को कंपेयर करते हैं। The various production activities in the primary, second, and tertiary sector produce very large number of the goods and services. Also, the three sector have a large number of working population. We people working in them produce these goods and services. तो इसको कंपेयर करना इतना आसान नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं तीनों सेक्टर्स के अंदर, चाहे वो प्राइमरी में किसान हो, फार्मर्स हो, इंडस्ट्री में एम्प्लॉयज़ हों, या बैंकिंग या जो टर्सरी सेक्टर में सर्विस करने वाले, चाहे गवर्नमेंट सर्विस कर रहा हो या फिर वो प्राइवेट में काम कर रहा हो, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, तो कंपेयर करना ईजी नहीं होता। कैसे कंपेयर किया जाएगा, इन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया है ना उसकी वैल्यू के आधार पे, ठीक है, और ये कितने लोगों में एम्प्लॉय कर रहा है, ये इन चीज़ों पे इसको कंपेयर किया जाता है कि कौन से सेक्टर में कितने लोग हैं। तो इन देम द प्रोड्यूस, हाँ, तो
हाउ मैनी, देखो कैसे कंपेयर किया द नेक्स्ट स्टेप देयरफॉर इज टू सी हाउ मैनी गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड हाउ मैनी पीपल वर्क इन ईच सेक्टर। इसीलिए कंपेयर की कौन सा सेक्टर ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, प्राइमरी सेक्टर करता है या फिर सेकेंडरी या टर्सरी सेक्टर करता है। प्राइमरी सेक्टर में जैसे हम एग्रीकल्चर को मेनली देखते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, ऐसे सेकेंड को हम इंडस्ट्री में देखते हैं। ठीक है, आप जैसे ही सेकेंडरी का नाम आया आपके दिमाग में एक इमेज आनी चाहिए इंडस्ट्री की, चाहे आप न्यूक्लियर रिएक्टर कैसी इमेज आए, चाहे चिमनी की आए। ठीक है, तो इस तरह की इमेज आनी चाहिए। टर्सरी का नाम आए तो सर्विस का, अमेजन, फ्लिपकार्ट या कम्युनिकेशन, या जो ये कम्युनिकेशन के बूथ्स वगैरह, जो सर्विस का नाम आना चाहिए, टीचर्स, लॉयर वगैरह। ठीक, तो कुछ सेक्टर जैसे कि बहुत ज़्यादा सर्विस, कुछ सेक्टर डोमिनेंट होते हैं इकोनॉमी में, और कुछ होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं वो ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देते हैं लोगों को। जैसे हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर ज़्यादा होती है, तो एग्रीकल्चर का डोमेन प्रोडक्ट ज़्यादा है और वो ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करता है। सर्विस भी, इंडस्ट्री हमारी कंट्री में कम है। ठीक है क्लास।